अनोखी मोहब्बत पार्ट 2। कल की एपिसोड में आपने सुना कि कैसे मिराया को एक लड़का धोखे से ड्रग्स दे देता है, जिसकी वजह से वह नशे की हालत में डैनियल के कमरे में चली जाती है और उनके बीच बहुत कुछ हो जाता है और डैनियल उसे अब अपने साथ ही रहने के लिए बोलता है, लेकिन मिराया मना कर देती है। अब आगे मिराया बोली, देखिए मिस्टर, मैं आपको नहीं जानती हूँ और आपसे गलती से मिल गई थी क्योंकि मुझे कल कोई होश नहीं था, जिस वजह से मैं गलती से आपके रूम में आ गई। मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आई थी। आप प्लीज़ मुझे मेरे हॉस्टल पहुँचा दीजिए। डैनियल, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता और जान पहचान तो अभी हो जाएगी। तो सुनो, मैं डैनियल राजवंशी हूँ। वो आगे कुछ बोलता तभी बीच में मिराया बोली, डैनियल राजवंशी। उसने फिर से दोहराया और फिर एक झटके में उसे याद आया कि ये तो उसी का नाम है जिस कंपनी में मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया है। डैनियल, क्या कहा तुमने? मेरी कंपनी में अप्लाई किया है? मिराया ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, मैंने 2-3 कंपनियों में अप्लाई किया है, कहीं तो सिलेक्शन हो जाए। उसकी आवाज़ में एक परेशानी साफ झलक रही थी। डैनियल, तुम जॉब क्यों करना चाहती हो जबकि तुमने कहा कि तुम यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आई थी, राइट? मिराया बोली, वो मैं आपको नहीं बता सकती सर। डैनियल बोला, जॉब करनी है तो तुम्हें मेरी सारी बातों का जवाब देना होगा। मिराया बोली, क्या किसी की मजबूरी जानकर ही जॉब मिलती है यहाँ? डैनियल बोला, तुम्हारी मर्जी नहीं, बताना तो मत बताओ, क्योंकि डैनियल राजवंशी किसी के आगे नहीं झुकता और तो अब से यही रहोगी। मिराया हड़बड़ी में बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती। डैनियल बोला, पूछा नहीं है मैंने, तुम्हें बताया है। मिराया हैरानी में बोली, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। इवन मैं तो इस शहर में एक नई हूँ और यहाँ पे एक दोस्त के सिवा किसी को नहीं जानती, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। डैनियल, जो इस वक्त बिना भाव के खड़ा था, वह बोला, जाने दूंगा पर एक शर्त पर, बोलो मंजूर है? मिराया बोली, कैसी शर्त? डैनियल बोला, यस या नो मिस सिली। ये सुनकर मिराया की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई, जिसे देखकर डैनियल अंदर ही अंदर हंस रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मिराया ने फिर हाँ में सर हिला दिया तो डैनियल बोला, गुड मिस सिली, तुम कल से मेरे ऑफिस में काम करोगी। तुम्हारा वर्क तुम्हें कल समझा दिया जाएगा। थोड़ी देर में तुम्हें सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिराया ने कहा, क्या आप इस शर्त के बारे में बोल रहे थे? डैनियल ने सिर्फ उसे घूरा तो मिराया ने अपना सर नीचे कर लिया। तब डैनियल बोला, अब तुम बताओ, कौन हो तुम, क्या पढ़ाई करती हो? ये बोलते वक्त तो अब बिल्कुल कैजुअल लग रहा था। मिराया ने कुछ सोचा, फिर बोली, मेरा नाम मिराया है, मिराया राठौर। मैं यहाँ अपनी ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री लेने आई हूँ। डैनियल ने कहा, फिर जॉब क्यों? अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब के साथ स्टडी पर फोकस नहीं कर पाओगी। मिराया बोली, जॉब ज़रूरी नहीं होती तो मैं कभी अपनी स्टडी में कंप्रोमाइज़ नहीं करती, पर अब मुझे करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है मतलब? संजीत ने तो बताया था कि ये मुंबई सिर्फ पढ़ाई करने आई है, उसका कोई यहाँ नहीं रहता, जिस वजह से वो हॉस्टल में रहती हैं। मन में सोच रहा था क्योंकि संजीत को सिर्फ मिराया के कॉलेज और हॉस्टल के बारे में ही पता चला था। डैनियल बोला, तुम्हारी उम्र कम है तो तुम जॉब करने का क्यों सोच रही हो? तुम्हारी कॉलेज की फीस के लिए या इंजॉयमेंट के लिए? तो मिराया बोली, नो सर, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने छोटे भाई के लिए भी कमाना चाहती हूँ। और रही बात कॉलेज की, तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया था, जिस वजह से मुझे एडमिशन मिल गया और मैंने अपने डैड की सेविंग में से अपनी फ़ीस पे कर दी। और इन्जॉयमेंट तो मैं अभी क्या कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। मुझे पढ़ना है और सक्सेस होना है ताकि मैं अपने भाई को एक बेटर लाइफ दे सकूं। डैनियल बोला, तुम्हारे डैड की सेविंग्स, इसका क्या मतलब हुआ है? मिराया बोली, हाँ, मेरे मॉम डैड का एक रेस्टोरेंट था जो हमारे वहाँ का फेमस था। डैनियल, तो तुम उसे छोड़ कर क्यों आ गई? मिराया, फेमस था तो अब वो हमारा नहीं है। मेरे मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद उसे हमारे यहाँ के किसी आदमी ने इल्लीगल जगह पर बना हुआ कहकर बैन करवा दिया। उस एक्सीडेंट में मॉम डैड दोनों की डेथ हो गई थी। तब मैं 10वीं में थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके जाने के बाद हमारा सब कुछ बदल गया, पर मेरे डैड ने अपने और मॉम के अकाउंट में नमने में भाई और मेरा नाम रखा था।
जिस वजह से वह सब हमें मिल गया। पर अब मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। मिराया ने अपना सर नीचे कर लिया। अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ, डैनियल बोला। तुम्हारा भाई कहाँ है? मिराया बोली, देहरादून में पढ़ाई करता है। डैनियल बोला, ठीक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे भाई को भी बेटर लाइफ दूंगा। मिराया ने फीकी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सर, पर मैं किसी की भी हेल्प नहीं लेना चाहती। अपनी मेहनत से करना है मुझे। डैनियल एक पल उसे देखता रहा और मन में बोला, इतना सब हो गया है ज़िंदगी में, इतनी छोटी सी उम्र में, फिर भी ये लड़की अपने बारे में ना सोचकर अपने भाई की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसे एक प्राउड हो रहा था। तभी वह बोला, ठीक है मिस सिली, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। कल ऑफिस 9 बजे आ जाना और तुम्हें अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे आकर कहोगी, बिना किसी बंदिश के। मिराया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो बोली, क्या अब मैं हॉस्टल जा सकती हूँ? डैनियल ने कहा, मैंने कहा था मेरी शर्त मानोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुमने मान ली और मैंने तुम्हें जाने दे रहा हूँ, क्योंकि डैनियल राजवंशी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। तभी वहाँ संजीत आता है और बोला, बॉस आपने जो कहा था वह हो गया है और ये जिस टाइप का लेटर बोला था वह मैं ले आया हूँ। उसे दे दिया। डैनियल ने वो लेटर मिराया को दिया और बोला, कल इसे लेकर आ जाना। मेरा ड्राइवर तुम्हें हॉस्टल पिक करने आएगा। मिराया की आंखें खुली रह गई। वह बोली, सर मैं खुद आऊँगी, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। आई गॉट इट, डैनियल बिना किसी भाव के बोला। संजीत बेचारा इस वक्त हाई ट्रॉमा से गुजर रहा था अपने बॉस का नया रूप देखकर। तभी डैनियल बोला, जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए कपड़े अंदर रखे हैं। इतना बोलकर वह वहाँ से निकल गया। मिराया बिना कुछ बोले चेंजिंग रूम में चली गई। बाकी कुल मिराया चेंज करके नीचे आ गई थी। इस वक्त उसने ब्लू डेनिम जीन्स और ऑफ वाइट कलर की टॉप पहनी हुई थी, जो दिखने में जितनी सिंपल थी उसकी कीमत उतनी हार्ड थी। पर यह ख़रीदना डैनियल के लिए आम बात थी। डैनियल ने मिराया को देखते हुए बोला, लेट्स गो। मिराया ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों निकल गए। डैनियल और मिराया बैक सीट पर बैठे थे। संजीत ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। कार में बिल्कुल शांति थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर कार को हॉस्टल के बाहर रोकता है और मिराया की तरफ देखते हुए डैनियल बोला, 9 बजे। मिराया, ओके सर। डैनियल बोला, बीट ऑन टाइम। मिराया ने हाँ बोला और उतर गई। बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक डैनियल उसे देखता रहा। आगे बैठा संजीत अपने बॉस को ऐसा देख मन में बोला, लगता है बॉस को प्यार होने लगा है। तभी डैनियल की कर्कश आवाज़ आई, राजवंशी मेंशन। उतना ही बोला और अपना काम करने लगा। ड्राइवर ने कार राजवंशी मेंशन की ओर मोड़ दी। थोड़ी देर बाद डैनियल चलकर अंदर गया और हॉल में ही सब मिलकर बैठे हुए थे और एक नौकर ने आकर उसे पानी दिया। डैनियल ने बिना किसी भाव के उसके साथ हाथ से पानी ले लिया और फ़ोन निकालकर अपना काम करने लगा। तभी अरसाद जी, जो इतनी देर से सब देख रहे थे, वह तंज कसते हुए बोले, मिल गई जनाब आपको फुर्सत, सीधे पार्टी में ही आते हैं। डैनियल उन्हें देखकर बिना भाव बोला, डैड आई वाज एक्सट्रीमली बिजी। अरसाद जी बोले, हाँ, पूरी दुनिया में आप ही तो है एक जिनके पास काम है, बाकी के सब तो फालतू ही हैं। डैनियल बोला, मुझे ज़रूरी काम था जिस वजह से बिजी था। आपको भाई ने बताया नहीं? अरसाद जी उसके जवाब को सुन के कुछ बोलते तभी प्रताप जी बोले, बस करो, अब तुम आते ही अपने बेटे को सुनाने लग गए। ये कहते हुए वो उन्हें घूरने लगे। तभी अरुणिमा जी आई और प्रताप जी की साइड पर बैठ गई। उन्हें देखकर डैनियल खड़ा हुआ और उनके पास जाकर उनके पैर छूकर बोला, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी दादू दादी। ये देखकर दादी और दादाजी उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, खुश रहो बेटा और आगे तरक्की करते रहो। दादाजी बोले, हमें गर्व है तुम पर, जिंदगी की हर एक जंग में तुम सफल हो। डैनियल उनकी बात पर कुछ नहीं बोला। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, हाँ हाँ, अब सारा प्यार आशीर्वाद छोटे को ही दो, मेरी तो जैसे किसी को ज़रूरत ही नहीं, कहकर मुंह बनाते हुए लिविंग में आ गया। तभी दादाजी बोले, हमें हमारे दोनों शेरों पर गर्व है जो दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं। ये सुनकर पार्थ तिरछा मुस्कुराते हुए डैनियल को देखता है, जो शायद दादाजी की बात को समझ गया था। पार्थ डैनियल से, कैसे हो,
कहकर गले लगता है। डैनियल बोलता है ठीक हूँ भाई, और आप कहकर अलग होता है। पार्थ बोला मैं भी ठीक हूँ। तभी मानसी जी किचन से आते हुए बोली चलो सब लंच करो, फिर पार्टी की तैयारी पूरी करनी है। सभी डाइनिंग एरिया में जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद पार्थ बोला सो छोटे, क्या तुम अब ऑफिस जाओगे या कॉलेज? दरअसल डैनियल ने कम उम्र में ही फैमिली बिजनेस संभाल लिया था, जिस वजह से वो अपने मास्टर अब कर रहा था। डैनियल बोला कॉलेज, अब से मेरा असिस्टेंट ऑफिस संभालेगा और मैं कॉलेज जाऊंगा। पार्थ ने कहा ठीक है, पर एक बार तुम वो मीटिंग अटेंड कर लेना क्योंकि वो शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डैनियल ने सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में मिराया ने अब तक जो हुआ वह सब कुछ अनेरी को बता दिया था। हालांकि उसे किसके बारे में नहीं पता था, पर फिर भी उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा था कि उसने किस की थी। फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। शाम के वक्त मिराया अपने रूम में थी और इधर उधर टहल रही थी या शायद कुछ सोच रही थी। पता नहीं क्यों उसके दिमाग से डैनियल की बातें जा ही नहीं रही थी, क्योंकि उसने जो डैनियल के बारे में सुन रखा था वो उससे अपोजिट निकला। डैनियल एक बेरहम और निर्दय था, पर उसके सामने तो वो एक मदद करने वाला इंसान लगा और बेड पर लेट गई। लेकिन फिर भी उसके सामने डैनियल का चेहरा आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठकर बाहर चली गई और अनेरी को देखने लगी, जो शायद तैयार हो रही थी। मिराया बोली अनु तुम कहीं जा रही हो? अनेरी हाँ मिराया, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ जो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के वहाँ है, और आज मेरी फैमिली यहाँ आ रही है, तो मैं उनसे तुम्हें मिलवाऊंगी। इतना कहकर वह चुप हो जाती है। मिराया बोली ओ ओके वेल यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अनेरी थैंक यू मीरा, एक काम करना तू भी चल मेरे साथ, वहाँ तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा और मैं अपनी फैमिली से भी मिलवा दूंगी। मिराया बोली नहीं तुम जाओ वहाँ, और तुम्हें पता है ना मैं एक आम लड़की हूँ, ये सब पसंद नहीं, तुम जाओ एंजॉय करो, अंकल आंटी से मैं कल मिल लूँगी। अनेरी ने कहा ठीक है मैं समझ गई। फिर बोली कल मैं तुम्हें मॉम डैड से मिलवाने वाली हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गई। मिराया अपने रूम में चली गई। राजवंशी मेंशन सभी लोग बाहर गार्डन में थे। दादा और दादी जी वहाँ बने एक स्टेज के ऊपर चेयर पर बैठे थे। सिर्फ डैनियल वहाँ नहीं था। इधर अरसाद जी बार बार गेट की तरफ देख रहे थे, क्योंकि डैनियल दोपहर से गायब था। वह गुस्सा करते हुए पार्थ से बोले ये लड़का फिर गायब हो गया, पता नहीं कब फैमिली की वैल्यू समझेगा। पार्थ डैड वो आ जाएगा, आप फिक्र ना करो। तभी उसकी नज़र गेट की तरफ गई और बोला डैड आपके दोस्त ठाकुर अंकल और उनकी फैमिली आए हैं। अरसाद जी जो अब तक ज्वालामुखी बने हुए थे वह एकदम शांत हो गए और ठाकुर फैमिली को और आगे बढ़ गए और उनसे मिलने लगे। पार्थ की नज़र अनेरी पर गई और उसे देखता ही रह गया। तभी अरसाद जी आवाज़ देते हुए बोले ये अनेरी है, मेरे दोस्त की छोटी बेटी। पार्थ उनकी बात पर अनेरी को देखती है और फिर अनेरी से ठाकुर जी बोले बेटा ये पार्थ राजवंशी है, हमारे जिगरी दोस्त के बड़े बेटे। अनेरी ने पार्थ को देखा, जिसने इस वक्त ब्लू कलर का हैंडमेड सूट पहना था और वाइट ब्रॉच लगा रखा था। वो आज हैंडसम लग रहा था। अनेरी ने ज़्यादा न सोचते हुए हाथ आगे करके हैंडशेक कर लिया और दोनों बातें करने लगे। पार्थ कहने लगा पार्थ को अनेरी अच्छी लगी और अनेरी को भी पार्थ अच्छा लगा। तभी अचानक वहाँ का माहौल शांत हो गया। सब गेट की ओर देखने लगे। वहाँ डैनियल खड़ा था, उसका एक हाथ पॉकेट में था। उसने आज ब्लैक कलर के सूट के साथ वाइट शर्ट पहना हुआ था। वह एरोगेंट स्टाइल में चलते हुए बार काउंटर पर चला जाता है। वहाँ खड़ी लड़कियाँ बस उसे ही ताड़े जा रही थी, पर किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो जाकर उससे बात करे। तभी वहाँ पार्थ ने स्टेज पर जाकर अनाउंस किया कि केक कट होने वाला है। फिर सबने विश किया। सब डांस कर रहे थे, सिर्फ डैनियल, पार्थ, संजीत और राहुल। पार्थ का असिस्टेंट छोड़कर वही अनेरी अपनी माँ और मानसी जी से बातें कर रही थी। पार्थ की नज़र सिर्फ अनेरी पर टिकी हुई थी, जिसने आज ब्लू कलर का एंकल लेंथ गाउन पहना था और बालों में छोटा सा क्राउन लगा रखा था। तभी मानसी की नज़र पार्थ पर गई और उनकी स्माइल बढ़ गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस तरह पार्टी पूरी हो गई। सब लोग चले गए थे, सिर्फ ठाकुर फैमिली रुकी हुई थी, जो कि राजवंशी मेंशन में ही रुकी थी। अगली सुबह आज मिराया को ऑफिस जाना था, जिस वजह से वह जल्दी जल्दी तैयार होकर बैठ गई और ड्राइवर के आने का इंतज़ार करने लगी। दूसरी ओर अनेरी हॉस्टल नहीं आई थी, मेंशन में ही थी। सभी लोग इस वक्त डाइनिंग एरिया में थे। पार्थ एक सामने अनेरी थी।
थोड़ी देर बाद अरसाद जी ठाकुर जी से बोले, अब तुम आ ही गए हो तो अच्छे से अपना बदला लेंगे। ठाकुर, हाँ भाई ले लेना, हम भी कौन सा पीछे हटने वाले हैं। अरसाद जी, ठीक है, फिर आप और हम सब कहीं घूमने चले। सब ने कहा हाँ, सिर्फ पार्थ, डैनियल और अनेरी को छोड़ के। पार्थ बोला, सॉरी डैड, पर मुझे आज से एक प्रोजेक्ट पर वर्क करना है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। अनेरी बोली, डैड अंकल, मेरी भी कॉलेज कल से स्टार्ट हो रही है तो मैं भी नहीं आ सकती। तभी अरसाद जी बोले, इनके ना जाने के कारण से मैं सहमत हूँ क्योंकि दो को काम है, क्या सोचा है फिर अपने साहबजादे। डैनियल की तरफ देखते हुए बोले। डैनियल बोला, मेरी कॉलेज कल से स्टार्ट हो रही है जैसा कि आप जानते हैं। तभी अरसाद जी ने डैनियल को बुरी तरह घूरा और कुछ नहीं बोले। फिर मानसी जी बोली, बेटा अनेरी, तुम हॉस्टल में रहने की जगह यहाँ रह जाओ, तुम्हें वहाँ परेशानी होती होगी और तुम्हें अकेले रहने की आदत भी नहीं होगी। ये सुनकर पार्थ की आंखों में चमक आ गई, जिसने मानसी जी ने नोटिस किया था। तभी अनेरी बोली, थैंक यू आंटी, मेरे लिए सोचने के लिए। लेकिन आपको पता है 2 दिन में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, जैसे वो मेरी बचपन की दोस्त हो, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वहीं रहूँगी। फिर अनेरी की मॉम शिवानी जी बोली, अनेरी, आपने कहा था आप अपने दोस्त से मिलवाने वाले थे हमें। अनेरी कही, यस मॉम, पर उसको यहाँ आने में थोड़ी झिझक हो रही थी। शिवानी जी, तो हम हॉस्टल में मिल लेंगे। मानसी जी बीच में बोले, अनेरी बेटा, तुम उसे यहाँ लेकर आ जाओ, शायद कल पार्टी थी जिस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही होगी। अनेरी ने ठीक है कहा। शिवानी जी बोली, वैसे क्या नाम बताया था आपने। अनेरी ने बताया, मीराया राठौड़। मॉम, ये नाम सुनकर डैनियल, जो इस वक्त बोरियत से सबको सुन रहा था, उसके चेहरे के भाव बदल गए और अनेरी की ओर देखने लगा। अनेरी, मीराया का इस दुनिया में एक भाई ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। वह यहाँ अच्छा करियर बनाने और अपने भाई को बेस्ट लाइफ देने के लिए आई है। अब तक सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और ऑफिस के लिए निकल गए थे। मीराया को भी ड्राइवर ले गया था। डैनियल आज जल्दी ऑफिस पहुँच गया था क्योंकि उसे मीराया का इंतज़ार था। मीराया इस वक्त 30 मंजिला बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, जो कि डैनियल की थी। वो काफ़ी नर्वस लग रही थी, पता नहीं क्यों उसे डैनियल की बातें अजीब लगी कि क्यों वो बिना जान पहचान के उसे जॉब दे दिया, क्योंकि वो तो सिर्फ स्कूल पास आउट थी। ये सब सोच रही थी तब संजीत बोला, गुड मॉर्निंग मैम, सर आपका ऊपर वेट कर रहे हैं। मीराया बोली, वो क्यों कर रहे हैं मेरा वेट, मैं तो सिर्फ पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूँ ना, फिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। संजीत बोला, मैम मुझे सिर्फ आपको बॉस की कैबिन तक छोड़ने को कहा गया था। मीराया को अब शौक लग चुका था। चुपचाप संजीत के पीछे लिफ्ट में चली गई। संजीत उसे डोर के पास छोड़कर चला गया। क्यों डैनियल ने मीराया को अकेले बुलाया था कैबिन में, आगे मीराया के साथ क्या होने वाला था, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।